चाहे पृथ्वी पर हो या दूर दराज ग्रहों पर, बर्फ एक आकर्षक पदार्थ है। इंसानों और जानवरों ने जीवन को संरक्षित करने और बीमारियों का इलाज करने के लिए बर्फ का उपयोग किया है। बने रहिए और जानिए कैसे बर्फ ने पर्यावरण, प्राचीन सभ्यताओं और दुनिया भर में नवाचार को आकार दिया है। ये तो अंतरिक्ष में जीवन खोजने की कुंजी भी हो सकती है। प्लूटो पर दिल के आकार का क्षेत्र नाइट्रोजन बर्फ से बना है। दिन के समय ये बर्फ वाष्पित होती है और रात में फिर जम जाती है, जिससे बौने ग्रह की सतह पर तेज हवाओं के कारण बर्फ इधर उधर उड़ती है। वाइकिंग्स ने कम से कम 4000 साल पहले जमी हुई झीलों को पार करने के लिए हड्डी और चमड़े से बने आइस स्केट्स का उपयोग किया। नासा का मानना है कि बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा की जमी हुई सतह के नीचे एक विशाल महासागर हो सकता है, जिसमें जीवन होने की संभावना है। गृह युद्ध के डॉक्टरों के लिए बर्फ अत्यंत महत्वपूर्ण थी। उन्होंने इसका उपयोग कई कारणों से किया, जिनमें सूजनरोधी, घाव के उपचार के लिए और बुखार को कम करने के लिए भी शामिल था। 19 और 20 शताब्दी में पागलखाने उच्च कामेच्छा, उत्तेजना और अवसाद वाले रोगियों के लिए उपचार या नियंत्रण के साधन के रूप में बर्फ स्नान का उपयोग करते थे। प्रत्येक बर्फ के टुकड़े का अनोखा आकार उसके बनने के समय उसके आसपास की वायुमंडलीय स्थितियों से आता है। सुई जैसे बर्फ के क्रिस्टल 23 डिग्री फ़ारेनहाइट 5 डिग्री सेल्सियस पर बनते हैं और बहुत सपाट प्लेट जैसे क्रिस्टल 5 डिग्री फ़ारेनहाइट 15 डिग्री सेल्सियस पर बनते हैं। हिमखंड अधिकतर संकुचित बर्फ होते हैं, जिससे वे ताज़ा पानी बन जाते हैं, भले ही वे समुद्र के चारों ओर तैरते हों। अब तक दर्ज किए गए सबसे बड़े हिमखंडों में से एक हिमखंड A23A है, जो 1986 में अंटार्कटिक से टूट गया था। विशाल हिमखंड 1500 वर्ग मील 4000 वर्ग किलोमीटर का है, लेकिन हाल ही में इसने गर्म पानी की ओर पलायन करना शुरू कर दिया है, जिससे ये सिकुड़ रहा है। अग्नि बर्फ, जिसे मीथेन बर्फ भी कहा जाता है, ज्वलनशील बर्फ है जो बहुत ठंडे तापमान और उच्च दबाव में बनती है। एक बार सोचा गया था कि यह केवल अंतरिक्ष में पाया जाता है, लेकिन अब ये गहरे समुद्र तल पर भी पाया जा सकता है। बड़ी जमी हुई झीलें आमतौर पर वसंत और शरद ऋतु में एक भयानक आवाज करती हैं। इसे सिंगिंग आइस कहा जाता है और ये तब होता है जब बर्फ की चादर में दरारें बन जाती है, जिससे भूतिया लेजर ध्वनियां निकलती है। बर्फ से बने होने के बावजूद इग्लू लोगों को अंदर से काफी गर्म रख सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि संकुचित बर्फ ब्लॉकों में हवा के बुलबुले एक थर्मल इंसुलेटर के रूप में कार्य करते हैं, जो गर्मी को अंदर ही रोक लेते हैं। बर्फ में नीला रंग तब होता है जब बर्फ इतनी अधिक जमा हो जाती है कि हवा के बुलबुले दब जाते हैं। क्रिस्टल बढ़ते हैं, जिससे बर्फ को नीला रंग मिलता है। बर्फीले स्टेलेक्टाइट्स, जिन्हें ब्रिनिकल्स कहा जाता है, समुद्र में नई बर्फ के नीचे बनते हैं। खारे पानी या नमकीन पानी में मीठे पानी की तुलना में बहुत कम हिमांक होता है, इसलिए जब बहुत नमकीन पानी के स्तंभ बनते हैं, तो उनके चारों ओर कम नमकीन पानी जम जाता है। शनि के चंद्रमा टाइटन जैसे जमे हुए संसार पर जमे हुए पानी और अन्य जमे हुए पदार्थों के साथ बर्फ के ज्वालामुखी फूटते हैं। इन ठंडे ज्वालामुखियों को क्रायोवोल्केनो के नाम से जाना जाता है। पूरी दुनिया में और अंतरिक्ष की गहराई में ये स्पष्ट है कि जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं उसमें बर्फ एक बड़ी भूमिका निभाती है। चाहे वह मैदान पर अपने पसंदीदा फुटबॉल खिलाड़ी का इलाज करना हो या अंटार्कटिका के नीचे रहस्यों को संरक्षित करना हो, बर्फ वास्तव में ठंडी होती है। अगली बार जब आप अपने पेय में कुछ ब्लॉक पिए या स्वीडन में अपने बर्फ के बिस्तर पर झपकी ले, तो बर्फ की आकर्षक जमी हुई दुनिया के बारे में सोचें।